तो हेलो, वेलकम टू आवर यूट्यूब क्लासेस जैमनब स्टडी। और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्या, विश्व की प्रमुख फसलें, उत्पादन। और ये लास्ट क्लास होगा आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी का। तो लूसेंट का हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी का आज लास्ट क्लास होगा, कल से स्टार्ट होगा इंडियन ज्योग्राफी। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में भैया स्टार्ट करते हैं। देखिए, विश्व की प्रमुख फसलें, उत्पादन और देश। देखिए, गेहूं का अगर मैं कहूँ, गेहूं जो फसल है सबसे ज्यादा उत्पादन करता है चीन, दूसरे में करता है भारत और तीसरे में करता है रूस। तीन देश हैं। चावल का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है चीन, दूसरे में करता है भारत, तीसरे देश में करता है बांग्लादेश। बांग्लादेश चावल का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है तीसरे में। मक्का का सबसे ज्यादा करता है यूएसए, उसके बाद करता है चीन, उसके बाद करता है ब्राजील मक्का उत्पादन करता है। कपास में सर्वप्रथम है भारत, सबसे ज्यादा पूरे विश्व में निकालता है भारत, उसके बाद चीन, उसके बाद है ब्राजील कपास। चाय सबसे पहले चीन, दूसरे नंबर पे है भारत, तीसरे नंबर पे कीनिया। गन्ना का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है ब्राजील, दूसरे नंबर पे है भारत, तीसरे नंबर पे है चीन। रबड़ का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है थाईलैंड, उसके बाद इंडोनेशिया, फिर वियतनाम है। तंबाकू का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है चीन, चीन के बाद है तंबाकू अपना कौन है, भारत है, जहाँ लोग मुंह में दबाए रहते हैं। उसके बाद कहते हैं ब्राजील। उसके बाद कहते हैं कहवा, सबसे ज्यादा उत्पादन करता है ब्राजील कहवा का, उसके बाद वियतनाम, उसके बाद इंडोनेशिया है। आलू का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है चीन, उसके बाद है सेकंड नंबर पे भारत, और भारत के बाद है यूक्रेन। दलहन का सबसे बड़ा उत्पादन भारत है, फर्स्ट नंबर पे, पोलैंड सेकंड, फ्रांस थर्ड। जूट फर्स्ट भारत, सेकंड बांग्लादेश, और तीसरा जूट उज्बेकिस्तान करता है। नारियल का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है इंडोनेशिया, सेकंड पे है फिलीपींस, तीसरे पे है भारत। चुकंदर का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है रूस, और उसके बाद फ्रांस, उसके बाद यूएसए चुकंदर का उत्पादन करते हैं। नेक्स्ट है मूंगफली का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है चीन, और उसके बाद है भारत, उसके बाद नाइजीरिया। ज्वार का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है यूएसए, उसके बाद नाइजीरिया, फिर है भारत। ठीक है। मस्टर्ड सीड जो होता है उसके बाद निकालता है कौन, नेपाल निकालता है, उसके बाद रूस निकालता है, फिर कनाडा निकालता है। जौ का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है रूस, ऑस्ट्रेलिया, फिर है फ्रांस। दूध का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है भारत, और भारत के बाद है यूएसए, यूएसए के बाद है पाकिस्तान, दूध का उत्पादन करता है पाकिस्तान। सोयाबीन का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है ब्राजील, ब्राजील के बाद है यूएसए, यूएसए के बाद है अर्जेंटीना। और सूरजमुखी जो होता है सबसे ज्यादा यूक्रेन निकालता है, और यूक्रेन के बाद रूस निकालता है, उसके बाद से अर्जेंटीना निकालता है। देखिए, उत्पादन वर्ष 2021 के तहत ये दिया गया। वर्ष में कृषि प्रदेशों की वर्गीकरण। ठीक है, विश्व में कृषि प्रदेशों का वर्गीकरण किसने किया था, डी हिटलस ने किया था। ठीक है, डी हिट लस्सी ने किया था। आइए देखते हैं कुछ एक्स्ट्रा। देखिए, विश्व के प्रमुख खनिज उत्पादन देश, विश्व के प्रमुख खनिज उत्पादन देश में कहूँ कि पहला है लोहा। लोहा सबसे ज्यादा उत्पादन करता है कौन, हवा करता है ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद दूसरे नंबर पे है चीन, तीसरे नंबर पे है ब्राजील। तांबा का उत्पादन सबसे ज्यादा करता है कौन, चिली करता है। चिली के बाद है पेरू, पेरू के बाद है कांगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। उसके बाद है मैगजीन, मैगजीन का उत्पादन करता है मैगजीन नीचे है, अफ्रीका करता है। अफ्रीका के बाद गैबन करता है, गैबन के बाद चीन करता है। बॉक्साइड का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद करता है गिनी बॉक्साइड, और उसके बाद से थर्ड नंबर पे चीन। जस्ता का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है चीन, चीन के बाद है पेरू, पेरू के बाद है ऑस्ट्रेलिया। सोना का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है चीन, चीन के बाद है रूस, रूस के बाद है ऑस्ट्रेलिया। और चांदी का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है मैक्सिको, मैक्सिको के बाद है आपका चीन, चीन के बाद है पेरू। कोयला का सबसे ज्यादा उत्पादन है चीन, कोयला का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है कौन, चीन करता है। सबसे ज्यादा कोयले का उत्पादन करता है चीन। चीन के बाद है आपका भारत, भारत के बाद है इंडोनेशिया। खनिज तेल उत्पादन करता है यूएसए, यूएसए के बाद है रूस, और रूस के बाद से सऊदी अरब। प्राकृतिक गैस का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है यूएसए, यूएसए के बाद है आपका रूस, रूस के बाद है ईरान। अब्रक का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है चीन, और चीन के बाद है मेडागास्कर, मेडागास्कर के बाद है यूएसए। हीरा का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है रूस, रूस के बाद है बोत्सवाना, बोत्सवाना के बाद है कनाडा। क्रोमियम का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है कौन, दक्षिण अफ्रीका, और दक्षिण अफ्रीका के बाद तंजानिया, कजाकिस्तान, माफ कीजिएगा कजाकिस्तान है, कजाकिस्तान के बाद है तुर्की है। कैडमियम का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है चीन, चीन के बाद है दक्षिण कोरिया, दक्षिण कोरिया के बाद है जापान। निकल का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के बाद है फिलीपींस, फिलीपींस के बाद है आपका रूस। प्लेटिनम का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है अफ्रीका, उसके सेकंड नंबर पे रूस, थर्ड नंबर पे जिम्बाब्वे। वर्ल्ड मिनरल रिपोर्ट या प्रोडक्शन 2017-21 की रिपोर्ट है ये।
उच्च कोटि के लोहे का सबसे बड़ा उत्पादक ब्राजील है। उच्च कोटि के लोहे का सबसे बड़ा अयस्क कौन उत्पादन करता है? ब्राजील करता है। विश्व के विनिर्माण उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग कहाँ कहाँ होता है? उत्पादन देश होता है सूती वस्त्र उद्योग में आपका आता है ब्रिटेन, चीन, भारत और रूस। लौह इस्पात में आपके देश आते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, यूक्रेन और जापान, उसके बाद से रूस। हम्म ऊनी वस्त्र उद्योग इसमें करता है जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन। यूपी में पेट्रोल डालकर जिंदा चलाने की कोसी आरोपी वाला, मैं तो प्रैंक कर रहा था, वो देखो कैमरा। हम्म, हम्म। रेशमी वस्त्र उद्योग का रूस, जापान, चीन, फ्रांस और भारत। मारने की कोशिश करो, जब पकड़े जाओ तो क्या दो, वो देखो कैमरा। दैट्स अ प्रैंक। मोटर गाड़ी उद्योग संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस और इटली, उसके बाद रूस, उसके बाद स्पेन है। पोत निर्माण, उसमें आपका आता है फर्स्ट पे जापान आता है, फिर स्वीडन आता है, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका। वायुयान निर्माण संयुक्त राज्य अमेरिका फर्स्ट पे है, फिर ब्रिटेन है, फिर रूस है। रसायन उद्योग देखिए, रसायन उद्योग कहाँ कहाँ होते हैं आपके? सल्फ्यूरिक अम्ल, जैसे रसायन में सल्फ्यूरिक अम्ल संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और जर्मनी और ग्रेट ब्रिटेन। नाइट्रोजन युक्त उर्वरक संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और भारत। फॉस्फोरस उर्वरक संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। पोटास उर्वरक जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका। देखिए विश्व के प्रमुख औद्योगिक नगर, मैं कहूँ विश्व के प्रमुख औद्योगिक नगर में हम लोग कूदे अगर, तो पहला आपका नगर आ जाएगा बेलफास्ट। बेलफास्ट में क्या होता है? जहाज निर्माण, जहाज का निर्माण होता है बेलफास्ट में। बर्मिंघम क्या होता है? लौह उत्पादक, लौह एवं इस्पात। एसेन जो जर्मनी का शहर है, वहां पे नगर में जो होता है क्या होता है? लोहा और इस्पात। हवाना, ये इसमें क्या होता है? सिगार बनाया जाता है, हवाना सिगार, जो अमीर लोग पीते हैं सिगार। लॉस एंजलिस पेट्रोलियम और फिल्म उद्योग, लॉस एंजलिस में कारोबार होता है। कोबे जो निकला जाता है लौह इस्पात, कोबे में क्या होता है? लौह इस्पात। लियोन, लियोन्स होता है फ्रांस, सिल्क उद्योग, लियोन्स फ्रांस में। मिलन जो होता है सिल्क वस्त्र उद्योग के उद्योग है। प्लेमाउथ जहाज निर्माण। और सेफेल्ड ब्रिटेन में जो होता है कैंची और छुरी बनता है, सेफेल्ड ब्रिटेन में कैंची और छुरी बनता है। बेसिन पे क्या होता है? कांच उद्योग, बेसिन में कांच उद्योग। वेलिंगटन में डेयरी उद्योग, वेलिंगटन में डेयरी उद्योग। और उसके बाद से ढाका में कालीन उद्योग, ढाका में कालीन उद्योग। नायोगा में जहाज निर्माण और सूती वस्त्र का काम चलता है, नायोगा में जहाज निर्माण और सूती वस्त्र का काम करता है। चोलियन विक्स में आपका लो इस्पात होता है। टेट्राइड में आपका ऑटोमोबाइल बनता है। और ग्लास्को में आपका बनता है जहाज निर्माण। हॉलीवुड में आपका फिल्म उद्योग होता है। कॉन्सॉस में आपका क्या होता है? कॉन्सॉस में आपका मांस उद्योग बनता है, मतलब मांस उद्योग का उद्योग होता है। कीव में इंजीनियरिंग उद्योग बनता होता है। और मैनचेस्टर में आपका सूती वस्त्र का उद्योग होता है। फिलाडेल्फिया में आपका लोकोमोटिव बनता है। और पिट्सबर्ग में आपका लोह इस्पात का उद्योग है, वहां पे पिट्सबर्ग में। अगर बात की जाए सीएल में वायु निर्माण, वायुयान निर्माण है सीएल में। उसके बाद से व्लादिवोस्टॉक में आपका जहाज निर्माण होता है। मुल्तान में आपका मिट्टी के बर्तन बनते हैं। म्यूनिक जर्मनी में आपका लेंस निर्माण होता है। ओसाका में आपका सूती वस्त्र और लोह इस्पात बनता है, ओसाका में सूती वस्त्र और लोह इस्पात बनता है। विश्व की प्रमुख जनजातियां, विश्व की प्रमुख जनजातियां, पहली जनजाति है भैया एस एक्सिमो। एक्सिमो जो होता है ग्रीनलैंड कनाडा में इसमें है। और किर्गिज जो है मध्य एशिया में पाए जाते हैं। और मियोरी जो है न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। मसाई जनजाति जो है पूर्वी अफ्रीका, कीनिया में पाए जाते हैं मसाई जनजाति।
और वेदांश जो होते हैं श्रीलंका में, निग्रो जो है मध्य अफ्रीका में पाए जाते हैं, और शेमांग शेमांग मलेशिया में पाए जाते हैं, यूकाधीर यूकाधीर जो है साइबेरिया में पाए जाते हैं, रेड इंडियन उत्तरी अमेरिका कनाडा में पाए जाते हैं, रेड इंडियन पिग्मीज जो है कांगो बेसिन में पाए जाते हैं, बोरो जनजाति ब्राजील पाए जाते हैं, इकाथा दक्षिण अफ्रीका में, हैदा जो है अमेरिका में, हैदा जो है अमेरिका में। अगर बात है खतार, ये आपका पाया जाता है साइबेरिया में, बद्दू जो है अरब में पाए जाते हैं, पपुआंस जो जनजाति है पपुआ न्यू गिनी में पाई जाती है, याकू जनजाति टुंडा प्रदेश में, ये याकू जनजाति एक लड़ाकू जनजाति है, टुंडा प्रदेश में पाई जाती है, जुलू जनजाति ये नेटाल प्रांत दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं, हाइकुन जापान में पाए जाते हैं, ब्रुशमैन जो है कलाहारी मरुस्थल बोत्सवाना पाए जाते हैं, ब्रुशमैन कलाहारी मरुस्थल बोत्सवाना पाए जाते हैं। विश्व के प्रमुख वनस्पति, देखिए पहले प्रमुख वनस्पति में पहला वनस्पति है आपका प्रोटोफाइट। प्रोटोफाइट ये उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली घास के एवं वनस्पति होती है। कौन सा? ट्रोपोफाइट। ट्रोपोफाइट। हाइग्रोफाइट ये दलदली और भूमध्य रेखीय उष्ण आर्द्रता वाली वनस्पति होती है, हाइग्रोफाइट। जेरोफाइट ये उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्र वाली वनस्पति होती है, जेरोफाइट। हाइड्रोफाइट ये जल प्लावित क्षेत्र में वनस्पति होती है, हाइड्रोफाइट। मेसोफाइट ये शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाई जाती है, मेसोफाइट। क्रायोफाइट ये टुंड्रा व शीत प्रधान क्षेत्रों में पाई जाती है, क्रायोफाइट। हेलोफाइट ये नमकीन क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति है, हेलोफाइट। लिथोफाइट ये कट्टी चट्टानों में उगने वाली वनस्पति, लिथोफाइट। कच्ची चट्टानों में उगने वाली वनस्पति, लिथोफाइट। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 26 कह रहे कबीलाई मानव के कुछ प्रमुख आवास। ऑल जो रहते हैं, ऑल ये यूरोप के काकृष्ट पर्वत और मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाने वाली मानव प्रजाति व तंबूनुमा आवास है। यहाँ पे लकड़ी के ऊपर चमड़ा मढ़कर वृत्ताकार ढांचे बनाया होता है। उसके बाद इग्लू, इग्लू ये टुंड्रा प्रदेश में एस्किमो प्रजाति द्वारा बर्फ से बनाया जाता है, यह अर्धगोलाकार आवास है, इग्मो। इब्जा, इज्बा जो है यह उत्तरी रूस के निर्माण या ग्रामीण क्षेत्रों में त्रिकोणीय रंगी दीवारों से बना एक मानव आवास है। कौन सी? त्रिकोणीय रंगीन दीवारों से बना मानव आवास है, त्रिकोणी। इज्बा। क्रॉल जो है ये अफ्रीका में बांटू व काफिर, नेटाल दक्षिण अफ्रीका में जूल प्रजाति द्वारा घास में निर्मित मानव अधिवास है, इसका नाम है क्रॉल। टीपी, टीपी यह रॉकी पर्वत के पूर्वी भागों में निवास करने वाली रेड इंडियन द्वारा निर्मित तंबू के आकार के आवास है। यह मुख्यतः भीषण बैल के चमड़े से बनाया जाता है, भीषण बैल के चमड़े से बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद है यूर्त। यूर्त जो है ये मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्रों में निवास किर्गिज, कालमुख और कजाक द्वारा पशुओं के खालों से निर्मित अस्थायी मानव आवास है, बुर्त। विश्व के प्रमुख भौगोलिक उपनाम। 7 पहाड़ियों का नगर किसको कहते हैं? रोम को कहते हैं। 7 पहाड़ियों का नगर रोम को। पोप का शहर रोम को कहते हैं। रक्तवर्ण महिला रोम को कहते हैं। प्राचीन विश्व की सामग्री रोम को कहते हैं। पश्चिम का बेबीलोन रोम को कहते हैं। और इंटरनल सिटी, होली सिटी रोम को कहते हैं। एटलिस का मोती क्यूबा को कहते हैं, एटलिस का मोती क्यूबा को कहते हैं। और सुगर बॉयल ऑफ द वर्ल्ड क्यूबा कहते हैं, सुगर बॉयल ऑफ द वर्ल्ड क्यूबा कहते हैं, सुगर बॉयल ऑफ द वर्ल्ड क्यूबा कहते हैं। नेक्स्ट, गगनचुंबी इमारतों का नगर न्यूयॉर्क उसे कहते हैं। पर्ल ऑफ ओरिएंट सिंगापुर कहते हैं। क्वेकर सिटी फिलाडेल्फिया कहते हैं, क्वेकर सिटी फिलाडेल्फिया कहते हैं। हवा वाला शहर गॉर्डन सिटी, गॉर्डन सिटी किसको कहते हैं? शिकागो यूएसए कहते हैं। चीन का सुख हांगो नदी पीली नदी को चीन का सुख कहते हैं, हांगो नदी पीली नदी को चीन का सुख कहते हैं। निरंतर बहने वाली झरनों का विक्टो इक्वाडोर को कहते हैं। हर्मिट किंगडम ये कोरिया को कहते हैं, हर्मिट किंगडम कोरिया। लैंड ऑफ द मॉर्निंग कॉम कोरिया कहते हैं, लैंड ऑफ द मॉर्निंग कॉम कोरिया कहते हैं। लैंड ऑफ द गोल्डन फ्लिस किसको कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया को, लैंड ऑफ द गोल्डन फ्लिस ऑस्ट्रेलिया को।
लैंड ऑफ द कंगारू ऑस्ट्रेलिया कहते हैं, लैंड ऑफ द गोल्डन वूल ऑस्ट्रेलिया कहते हैं, लैंड ऑफ द 1000 लैक्स फिनलैंड कहते हैं, लैंड ऑफ द 1000 लैक्स 1000 भूमि फिनलैंड कहते हैं। अगर बात किया जाए लैंड ऑफ द मिडनाइट सन नॉर्वे कहते हैं, मिडनाइट सन नॉर्वे को कहते हैं। भूमध्य सागर का द्वार जिब्राल्टर कहते हैं। होली लैंड जेरूसलम इजराइल कहते हैं। ग्रेनाइट सिटी एबरडीन स्कॉटलैंड कहते हैं। एमराल्ड द्वीप आयरलैंड कहते हैं, एमराल्ड द्वीप किसको कहते हैं, आयरलैंड कहते हैं। नील नदी का देन मिस्र कहते हैं, नील नदी का देन मिस्र कहते हैं। एम्पायर सिटी न्यूयॉर्क यूएसए कहते हैं, एम्पायर सिटी न्यूयॉर्क यूएसए कहते हैं। क्वीन ऑफ द एड्रियाटिक वेनिस इटली कहते हैं। अरब सागर की रानी पूर्व की वेनिस कोच्चि भारत को कहते हैं। अरब सागर की रानी और पूर्व की वेनिस कोच्चि भारत को कहते हैं। प्ले ग्राउंड ऑफ द यूरोप स्विट्जरलैंड कहते हैं, प्ले ग्राउंड ऑफ द यूरोप स्विट्जरलैंड कहते हैं। नेक्स्ट सूर्योदय का देश जापान कहते हैं, सूर्योदय का देश जापान को कहते हैं, सूर्योदय का देश जापान को कहते हैं। नेक्स्ट लैंड ऑफ द थंडरबोल्ट भूटान को कहते हैं, लैंड ऑफ द थंडरबोल्ट भूटान को कहते हैं। लैंड ऑफ द हाइट एलिफेंट्स थाईलैंड को कहते हैं। लैंड ऑफ द 1000 एलिफेंट्स लाओस को कहते हैं, लैंड ऑफ द 1000 एलिफेंट लाओस को कहते हैं। उसके बाद से लिली का देश कनाडा को कहते हैं, लिली का देश कनाडा को कहते हैं। लैंड ऑफ द नेवर लैंड प्रेरीज ऑफ नॉर्थ को कहते हैं। हैरिंग पॉन्ड अटलांटिक महासागर को कहते हैं। संसार की छत पामीर की पठार को कहते हैं, संसार की छत। और बैनिस ऑफ द वर्ल्ड स्टॉकहोम स्वीडन कहते हैं, बैनिस ऑफ द वर्ल्ड स्टॉकहोम स्वीडन कहते हैं। और उसके बाद से गोरू का कब्र गिनी तट हो जाते हैं, गोरू का कब्र। लैंड ऑफ द क्रैक्स स्कॉटलैंड को कहते हैं। कॉकपिट ऑफ यूरोप बेल्जियम को कहते हैं, कॉकपिट ऑफ यूरोप बेल्जियम को। सिटी ऑफ गोल्डन गेट ये सैन फ्रांसिस्को संयुक्त राज्य अमेरिका को कहते हैं। स्वप्निल मीनारों का शहर ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड को कहते हैं। दक्षिण का ब्रिटेन कहते हैं न्यूजीलैंड को, दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड को। अंडमान अफ्रीका को कहते हैं। स्वर्णिम पैगोडा का देश म्यांमार को कहते हैं। संसार की रोटी भंडार पेरिस ऑफ नॉर्थ अमेरिका पेरिस को कहते हैं। संसार की निर्जनतम द्वीप तैनात को कुन्हा कहते हैं। 7 टापुओं का नगर मुंबई भारत को कहते हैं। पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका जापान को कहते हैं, पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका जापान को। बॉफेडन सिटी तोशा तिब्बत को कहते हैं। इंग्लैंड का बगीचा कैंट इंग्लैंड को कहते हैं। भारत का बगीचा बेंगलुरु भारत को कहते हैं, भारत का बगीचा बेंगलुरु भारत को कहते हैं। अगर बात करें आशुओं का प्रवेश द्वार बाबा अलमंडप जलदा मोहम्मद को कहते हैं, आशुओं का प्रवेश द्वार। मोतियों का शहर बहरीन को कहते हैं। यूरोप के बारूद का पीपा बॉल्कन कहते हैं, यूरोप के बारूद का पीपा बॉल्कन कहते हैं। लैंड ऑफ द सेंटिंग सन ब्रिटेन कहते हैं। स्टेज स्टार बेलग्रेड यूगोस्लाविया कहते हैं। भारत का मसालों का बगीचा केरल भारत को कहते हैं। स्मारकों की नगरी वियना ऑस्ट्रेलिया कहते हैं, स्मारकों की नगरी वियना ऑस्ट्रेलिया कहते हैं। उसके बाद आपका विश्व का जनक पेरिस फ्रांस को कहते हैं, विश्व का जनक पेरिस फ्रांस को कहते हैं, विश्व का जनक। एशिया का पेरिस थाईलैंड को कहते हैं, एशिया का पेरिस थाईलैंड को कहते हैं। आइलैंड ऑफ क्लोब्स ये जंजीबार तंजानिया को कहते हैं। गॉर्डन प्रोविंस ऑफ साउथ अफ्रीका नेटाल दक्षिण अफ्रीका कहते हैं। गॉर्डन प्रोविंस ऑफ साउथ अफ्रीका नेटाल दक्षिण अफ्रीका कहते हैं। अगर बात की जाए पिलर्स ऑफ आर्गल्स स्टेट ऑफ जिब्राल्टर कहते हैं। पवन चक्कियों की भूमि नीदरलैंड कहते हैं। हिंद महासागर की मोती पूर्व का मोती श्रीलंका को कहते हैं। सुकुमार फूलों का देश जापान को कहते हैं। अगर बात की जाए पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन जापान कहते हैं, पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन जापान कहते हैं। विश्व के प्रसिद्ध स्थान देखिए अल अक्सा, वेलिंग वॉल और टेम्पल माउंट जेरूसलम इजराइल में, ठीक है। बर्किंगम पैलेस बेलिंग्स गेट लंदन इंग्लैंड में। ग्रॉड कैनियन ओरिजोना यूएसए में। झुकी हुई मीनार पीसा के इटली में। मडेका प्लेस जकार्ता इंडोनेशिया में। पोर्सिलिन टावर ननकिंग चीन में। रेड स्विंगबैर क्रेमलिन मॉस्को में। फिक्स पिरामिड ये कहाँ पे मिस्र में। अगर बात किया जाए सेंट सोफिया जो है ये कंस्टेंटिनोपल, ठीक है, कंस्टेंटिनोपल में है। और बेडनबर्ग गेट और ब्राउन साउथ ये बर्लिन जर्मनी में। क्लोसियम ये रोम इटली में। काबा जो है मक्का सऊदी अरब में। लोवर एफिल टावर पेरिस फ्रांस में। एफिल टावर कहाँ पे है, पेरिस फ्रांस में। पोटाला जो है लाशा तिब्बत में। अगर बात की स्वेट ड्रैगन पैगोडा रंगून म्यांमार में। ब्रॉडविक स्ट्रीट स्टैचू ऑफ लिबर्टी एम्पायर स्टेट बिल्डिंग ये कहाँ पे, न्यूयॉर्क यूएसए में। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग न्यूयॉर्क यूएसए में।
नेक्स्ट है व्हाइट हाउस पेंटागन, ये वाशिंगटन डीसी में है, यूएसए में। ओपेरा हाउस कहाँ पे है? सिडनी में। ओपेरा हाउस कहाँ पे है? सिडनी में। नेक्स्ट विश्व की प्रमुख भौगोलिक खोजें, मैं कहूँ कि आर एम्स्टर्डम नॉर्वे, दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति 1900 कब पहुंचे थे? एक मिनट रुकिए। आर एम्स्टर्डम नॉर्वे, दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति 1911 में ये पहुंचे थे। रॉबर्ट पियरी, अमेरिका, उत्तरी ध्रुव की खोज 1909 में, उत्तरी ध्रुव की खोज अमेरिका की 1909 में हुआ था। अगर बात की जाए कोलंबस, इटली, दक्षिणी पश्चिमी द्वीप समूह 1492 और दक्षिणी अमेरिका 1498। जॉन कैबेट, इटली, न्यू फाउंडलैंड 1997, 1497। कैप्टन कुक, इंग्लैंड की हवाई द्वीप 1770। कोपरनिकस, पोलैंड, सौर मंडल 1540। फर्दिनांद द फेलिप्स, यहाँ पर लेपेप्स है, फर्दिनांद द लेपेप्स स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ था? 1869। अगर बात किया जाए कैप्लर जर्मनी ग्रहों का नियम 1600 में। अगर बात किया जाए लिंडबर्ग, प्रथम सोलो उड़ान पेरिस में न्यूयॉर्क तक 1927 तक। लिंडबर्ग प्रथम सोलो उड़ान पेरिस से न्यूयॉर्क तक कब हुआ था? 1927। वास्को डी गामा, पुर्तगाल, कैप ऑफ द गुड होप से होकर भारत आए 1498 में। 1498 में आए। उसके बाद से फ्रिड्ज जॉफ नामसेन गेल, ग्रीनलैंड व उत्तरी, ये ग्रीनलैंड व उत्तरी ध्रुव का पहाड़ी भाग 1888 में पहुंचे थे। फर्नांडो मैगलन और डेल कानो, फर्नांडो मैगलन डेल कानो, ये विश्व का भ्रमण अटलांटिक के दक्षिणी प्रशांत महासागर से महासागर खोज 1519 में। 1519 में। बार्थोलोमियम, ये डियाज पुर्तगाल के थे। बार्थोलोमियो डियाज पुर्तगाल, उत्तरी अंश अंतरिप, कैप ऑफ द गुड होप 1488। ओवेल टॉशमान, न्यूजीलैंड, ये 1642 से। ऑस्ट्रेलिया 1644। जैक कॉर्टियर, फ्रांस कनाडा। कॉर्टेज, स्पेन, मैक्सिको 1499, 1419। प्रशांत महासागर नामांकन मैगलन ने किया था। प्रशांत महासागर का नामांकन किसने किया था? मैगलन ने किया था। भौगोलिक खोजों में प्रोत्साहन देने का जिन शासकों का प्रमुख भूमिका निभाई उन्हें पुर्तगाल के कुमार हेनरी द नेविगेटर और स्पेन की महारानी इसाबेल। यूरोप वासियों ने कंपास का ज्ञान अरबुस सीखा। कंपास का किससे था? अरबुस सीखा था। विश्व के प्रमुख पर्वत शिखर। विश्व के प्रमुख पर्वत शिखर, अगर विश्व के प्रमुख पर्वत शिखर की बात तो पहले आया था आपका माउंट एवरेस्ट। ये आपका नेपाल में है 8,850। अभी तो ये 8,850.48 कुछ ऐसे है। K2 गॉडविन ऑस्टिन, भारत 8611 या 8,611 मीटर की ऊंचाई पर है। अगर बात की कंचनजंगा, कंचनजंगा जो है नेपाल में है, भारत नेपाल की सीमा पर है और ये इसकी लंबाई जो है, ऊंचाई जो है, माफ कीजिएगा, ऊंचाई जो है 8,598। उसके बाद से लाहत्से फर्ट जो है नेपाल में 8,501। मकालू फर्ट जो है नेपाल चीन में है 8,481 और उसके बाद से धौलागिरी है नेपाल में 8,172। उसके बाद देखिए ग्लेशियर ब्रह्म पाकिस्तान में 8,068 है। उसके बाद से गोशाई थान जो है चीन में है, ये 8,018 है। नंदा देवी भारत में 7,817 है और राकापोशी पाकिस्तान में 7,788 है। कॉमेट जो है भारत चीन में है 7,756 मीटर की ऊंचाई पर है और नामचा पर्वत चीन में है, ये 7,756 है। उसके बाद से आपका नंगा पर्वत, ये भारत में 8,126। अन्नपूर्णा जो है नेपाल में 8,078 मीटर की ऊंचाई पर है और गुल्मा धानतता जो है चीन में है, ये 7,788 और चिरिचमीर पाकिस्तान में 7,728। विश्व के प्रमुख पठार, पहला आता है ग्रीनलैंड का पठार। यह अंध महासागर के उत्तरी भाग में लगभग कितना है भैया? इकाई दाएं सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2 लाख, 2 लाख नहीं, इकाई दाएं सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। देखिए 21,75,600, ठीक है, 21,75,600 वर्ग किलोमीटर में
हिम से ढका विशाल मैदान है, इसमें ग्रीनलैंड का पठार कहता है, ग्रीनलैंड का पठार कहता है। कोलंबिया का पठार यूएसए के ऑर्गन, वाशिंगटन व इडाहो राज्यों में मध्य कितना है 4,62,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ है। 4,62 किलो वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ है। मैक्सिको का पठार, यह पठार पश्चिमी सियारा मादे और पूर्वी सियारा मादे दक्षिण पर्वत श्रेणी के मध्य स्थित है। तिब्बत का पठार, यह हिमालय के उत्तर और क्योंगुल पर्वत से दक्षिण में 4,000 से 5,000 मीटर तक ऊंचाई पर स्थित है। मंगोलिया का पठार, यह चीन के उत्तरी मध्य भाग में मंगोलिया राज्य से स्थित है। ब्राजील का पठार, यह दक्षिण अमेरिका के मध्य पूर्वी भाग में यह पठार त्रिभुजाकार रूप में स्थित है। ब्राजील का पठार। बोल्विया का पठार, यह पठार 800 किलोमीटर लंबा और 128 किलोमीटर चौड़ा, इसकी औसत ऊंचाई 3,110 मीटर है। यह बोल्विया को एडीज पर्वतमाला क्षेत्र में विस्तृत रूप में फैला हुआ है। अगर बात करें अलास्का का पठार, इसका निर्माण यूकोन और उसकी सहायक नदियों द्वारा हुई है। इसका यूकोन का पठार भी कहा था। इस कनाडा और इसकी ऊंचाई लगभग 92 मीटर है। कितना 900 मीटर, माफ कीजिएगा 900 मीटर है। नेक्स्ट है ग्रेट बेसिन के पठार। ये कोलंबिया के पठार दक्षिण में कोलोराडो और कोलंबिया नदी के मध्य जो 5,25,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। 5,25,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। नेक्स्ट है ग्रेट बेसिन हो गया ना। कोलोराडो का पठार, ये ग्रेट बेसिन के दक्षिण में स्थित है और ये इसका विस्तार यूटाह और एरिजोन राज्यों में पाया जाता है। यूटाह और एरिजोन राज्यों में पाया जाता है। दक्कन का पठार, यह पठार दक्षिणी भारत में स्थित है। इसमें 3 ओर से पर्वत श्रेणी को घेरा है और इसके पूर्व में पूर्व घाट, पश्चिम में पश्चिम घाट, उत्तर में विंध्याचल और सतपुड़ा श्रेणी है। उत्तर में विंध्याचल और सतपुड़ा श्रेणी है। नेक्स्ट ईरान का पठार, इसे एशियाई मेंडर का पठार या ईरान का मध्यवर्ती पठार भी कहते हैं। इसकी औसत ऊंचाई 900 से 1500 मीटर के मध्य है। अरब का पठार ये दक्षिण पश्चिमी एशिया में स्थित है और इसके पूर्व में फारस की खाड़ी है और पश्चिम में लाल सागर है अरब के पठार में, और उत्तर पश्चिम में भूमध्य सागर और दक्षिण में अरब सागर है। देखिए अरब का पठार में इसके पूर्व में फारस की खाड़ी, पश्चिम में लाल सागर और उत्तर पश्चिम में भूमध्य सागर और दक्षिण में अरब सागर स्थित है। अगर बात करिए अनातोलिया का पठार, यह एक टर्की के पैंटिंग और टॉरस श्रेणियों के मध्य में स्थित है। इसे टर्की का पठार भी कहता है। इसकी औसत ऊंचाई 800 मीटर है। कितने मीटर है 800 मीटर है। ओबिशिनिया का पठार, यह पठार पूर्वी अफ्रीका में सोमालिया, इथोपिया और जिबूती के क्षेत्र में विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ है और इन देशों के संयुक्त रूप से हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। क्या कहते हैं सोमालिया, इथोपिया और जिबूती क्षेत्रों में फैला हुआ, इसको क्या कहते हैं संयुक्त रूप से हॉर्न और अफ्रीका कहता है। मेडागास्कर का पठार, मेडागास्कर द्वीप अफ्रीका के दक्षिण पूर्व हिंद महासागर में स्थित है। द्वीप के मध्यवर्ती पठारी भाग है और मेडागास्कर और मालागाशी को पठार से कहा जाता है। इसे मेडागास्कर और मालागाशी का पठार कहा जाता है। नेक्स्ट है देखिए ऑस्ट्रेलिया का पठार। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भागों में ऑस्ट्रेलिया का पठार स्थित है। इसकी सामान्य ऊंचाई 180 से 600 मीटर मध्य है और इसमें पठार के दक्षिणी भाग में मरुस्थल है। इस पठार के दक्षिणी भाग में मरुस्थल है। नेक्स्ट 18 नंबर पे आता है चियापास का पठार। यह दक्षिणी मैक्सिको के प्रशांत महासागर के तट पर स्थित है। इसके उत्तर में तबास्को, दक्षिण पश्चिम में तेहुआ, पेंटपे, नेटपे की खाड़ी है और पूर्व में ग्वाटेमाला और पश्चिम में ओक्सका वेराक्रूज स्थित है। ओक्सका वेराक्रूज स्थित है। नेक्स्ट है मसेटा का पठार। मसेटा का पठार स्पेन के आइबेरियन प्रायद्वीप पर मसेटा का पठार स्थित है। इस पठार की औसत ऊंचाई 610 मीटर है और इंडो चीन का पठार या दक्षिणी एशिया के पूर्वी प्रायद्वीप में स्थित है। इस भाग को स्लावीन और सिकांग, मिकांग, निमाम नदियों को प्रभावित होती है। इंडो चीन का पठार यह दक्षिणी एशिया के पूर्व स्थित है। इस भाग में सिलांग, सिकांग, मिकांग और मिना नदियां प्रभावित होती हैं। विश्व के प्रमुख रेगिस्तान देखती है। विश्व के प्रमुख रेगिस्तान, विश्व के सभी मरुस्थल जो 20 से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं। 20 से 40 डिग्री के बीच मरुस्थल होने के कारण पृथ्वी पर 20 से 40 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों के मध्य उच्च गुणवत्ता वाली उपोष्ण जलवायु का क्षेत्र होता है। यहाँ पे हवाएं धरातल पर नीचे की उतरती हैं और नीचे उतरने वाली हवाएं की वर्षा नहीं करती।
फलस्वरूप इस क्षेत्र में भूभाग पर सूखे रह जाते हैं, जिसके फलस्वरूप विकास होता है, मरुस्थल का विकास होता है। और उत्तरी गोलार्ध में सहारा, अरब, गोबी मरुस्थल और दक्षिण गोलार्ध में अटाकामा कलाहारी और पश्चिमी ऑशलाइट मरुस्थल इसके उदाहरण है। महाद्वीप के पश्चिमी तटों पर ठंडी जलधाराएं प्रभावित होती हैं, जिसके कारण पश्चिमी तटों पर प्रभावित होने वाले जल का वाष्पीकरण नहीं हो पाता। जल का वाष्पीकरण नहीं होने के कारण महाद्वीपों को पश्चिमी तटों पर वर्षा नहीं हो पाती। इसी कारण महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में मरुस्थलों का विकास हुआ है। मरुस्थल का विस्तार, महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर हमेशा ठंडी जलधाराएं और महाद्वीपों के पूर्वी तटों पर हमेशा गर्म जलधाराएं प्रभावित होती हैं। नेक्स्ट है मरुस्थल का वितरण और विशेषताएं। अफ्रीका महाद्वीप का लगभग संपूर्ण उत्तरी भाग पर मरुस्थल स्थित है, जहां सहारा मरुस्थल स्थित है। सहारा विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सहारा रेगिस्तान 11 देशों में घिरा हुआ है। ये देश है आपका अल्जीरिया, फिर चाड, मिस्र, लीबिया, माली और मोरितानी, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया। ट्यूनीशिया के बाद है आपका पश्चिमी सहारा। कौन कौन सी? अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मोरितानी और मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया और पश्चिमी सहारा। कितने देशों से घिरा हुआ है? सहारा मौसम दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच जाता है और रात में 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। सहारा के अल जीजिया क्षेत्र में, जो त्रिपोली, लीबिया और दक्षिणी भाग में स्थित है, यहाँ सबसे अधिक तापमान 1922 में 57.60 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। 57.60 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। ठीक है। सहारा रेगिस्तान की वनस्पतियों में कैक्टस, खजूर के पेड़ और एकेशिया पाया जाता है। ऊंट, लकड़बग्गा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांपों की विभिन्न प्रजातियां और छिपकलियां यहाँ के प्रमुख जीव हैं। सहारा में, सहारा के कुछ स्थानों पर मरुद्यान खजूर के पेड़ों से घिरे होते हैं। द्वीप पाए जाते हैं जो रेत को पवन उड़ाकर ले जाती है, जहां पर गर्त बन जाता है। यहाँ गर्त को भूमिगत जल सतह पर आ सकती है, भूमिगत जल सतह पर आ जाती है और वहां मरुद्यान बन जाता है। लोग इसके आसपास निवास करते हैं और खजूर के पेड़ पर अन्य फसलें उगाते हैं। खजूर के पेड़ तथा अन्य फसलों के उत्पादन करते हैं। कभी कभी वह मरुद्यान आसमान रूप से बड़ा भी हो सकता है। मोरक्को में टेफिला टेफिला लेट मरुस्थान ऐसा एक मरुस्थान है जो 13,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैल जाता है। बेउदिन बेदुइन और तुआरेंग तुआरेंग चलभाषी जनजाति सहारा मौसम में रहते हैं। ये लोग बकरी, भेड़, ऊंट व घोड़े जैसे पशु पालते हैं। यहाँ पे बेदुइन और तुआरेंग लिखा है साहब, ठीक है, थोड़ा दिख नहीं रहा है। चलबाज जनजाति सहारा मौसम में रहते हैं, जो लोग बकरी, भेड़, ऊंट व घोड़े जैसे पशु को पालते हैं।
सहारा में मरुद्यान व मिस्र में नीली घाटी लोगों के निवास की मदद करती है। यहाँ जल की उपलब्धता होने से लोग खजूर के पेड़ उगाते हैं और मिस्र में उगाए जाने वाले कपास पूरे विश्व के लिए प्रसिद्ध है। पूरे विश्व के लिए प्रसिद्ध है। अल्जीरिया, लीबिया और मिस्र में खनिज तेल मिलने के कारण यहाँ सहारा रेगिस्तान में तेज विकास हो रहा है। सहारा मरुस्थल के दो छोटे छोटे मरुस्थल हैं, जैसे कि लीबिया मरुस्थल और बुनियन का मरुस्थल। लीबिया का मरुस्थल और बुनियन का मरुस्थल। अफ्रीका महाद्वीप में दक्षिण में जैसे कि पहला कलाहारी मरुस्थल, दूसरा है आपका नामीब मरुस्थल स्थित है। कलाहारी मरुस्थल का विस्तार 3 देशों में जैसे कि बोत्सवाना और नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका में नामीबिया मरुस्थल नामीबिया में स्थित है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में दो मुख्य मरुस्थल जैसे कि ग्रेट बेसिन का मरुस्थल, उसके बाद से सोनोर का मरुस्थल। सोनोर मरुस्थल का उत्तरी भाग संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, जबकि दक्षिणी भाग मैक्सिको में स्थित है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में भी दो प्रमुख स्थल है, जैसे कि आटाकामा का मरुस्थल और पेंटागोनिया का मरुस्थल। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में एडीज पर्वत के पश्चिम में आटाकामा मरुस्थल विकास हुआ। यह मरुस्थल चिली के उत्तरी भाग में स्थित है। आटाकामा मरुस्थल में स्थित आरिकान नामक दल दुनिया का सबसे सूक्ष्म स्थल है और आटाकामा विश्व का सबसे सूक्ष्म मरुस्थल है। देखिए, आटाकामा मरुस्थल में स्थित आरिका नामक स्थल दुनिया का सबसे सूक्ष्म स्थल है। आटाकामा विश्व का सबसे सूक्ष्म स्थल है। आटाकामा मरुस्थल के निर्माण का कारण, कैसा निर्माण हुआ आटाकामा मरुस्थल का? देखिए, दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर उत्तर से लेकर दक्षिण तक एडीज पर्वत विस्तार है। इस महाद्वीप में वर्षा एडीज पर्वत के पूर्व से विषुवत रेखा के आसपास होती है और एडीज पर्वत के पश्चिमी क्षेत्र में पूरी तरह सूखा जाता है, यानी इस क्षेत्र में एडीज पर्वत की वृष्ट छाया पड़ जाती है, जो मरुस्थल निर्माण का कारण बनते हैं। इस क्षेत्र में वर्षा नहीं होने का दूसरा कारण पेरू की ठंडी जलधाराएं भी है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पश्चिम में ऑस्ट्रेलिया की ठंडी जलधाराएं प्रभावित होती है, यहाँ का इसी कारण यहाँ पे वर्षा नहीं होती। अतः ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी भाग पूरी तरह से मरुस्थलीय है। ऑस्ट्रेलिया में स्थित मरुस्थल जो ग्रेट विक्टोरिया, ग्रैंड सैंडी और गिब्सन और सिम्पसन, बॉर्डन और स्टूअर्ट आदि है। काराकोरम मरुस्थल और काजीकुलम मरुस्थल कैस्पियन सागर झील में पश्चिम स्थित है और काराकोरम और काजीकुलम दोनों सम्मिलित रूप से तुर्कमेनिस्तान मरुस्थल के नाम से जाने जाते हैं। सम्मिलित रूप से तुर्कमेनिस्तान मरुस्थल के नाम से जानते हैं। तुर्कमेनिस्तान के मरुस्थल के नाम से जानते हैं। काराकोरम मरुस्थल और काजीकुलम मरुस्थल कैस्पियन सागर के झील के पश्चिम स्थित है और काराकोरम दोनों सम्मिलित रूप से तुर्कमेनिस्तान मरुस्थल के नाम से जानते हैं। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण और दक्षिणी पश्चिमी विस्तार है इसका। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है और ये एक उष्ण मरुस्थल का उदाहरण है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल अंटार्कटिका, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल अंटार्कटिका, विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल सहारा है, विश्व का सबसे बड़ा सूक्ष्म मरुस्थल आटाकामा है। लाल सागर उत्तर में अरब प्रायद्वीप है, जो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। यह प्रायद्वीप पूरी तरह से मरुस्थलीय है। लाल सागर कैस्पियन सागर के दक्षिण ईरान में दस्त ए लूट और दस्त ए कबीर नामक मरुस्थल है। कैस्पियन सागर के दक्षिण में दस्त ए लूट और दस्त ए कबीर नामक मरुस्थल है। यूरोप का एक महाद्वीप जिसमें कोई मरुस्थल नहीं है। प्रमुख मरुस्थल संबंधित देश आइए देखते हैं। देखिए, सहारा मरुस्थल है। सहारा संबंधित देश सहारा कहाँ कहाँ है? सहारा जो है अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मेरितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया और पश्चिमी सहारा तक फैला हुआ है। अगर बात की जाए अटाकामा मरुस्थल, ये चिली, पेरू, बोलिविया, अर्जेंटीना तक फैला हुआ है।
उसके बाद करें कलहारी मरुस्थल, तो ये बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका तक फैला हुआ है। उसके बाद है आपका अरब मरुस्थल, ये जॉर्डन, ईरान, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात तक फैला हुआ है। अगर नेक्स्ट मैं कहूँ, इसको खत्म करके ही मानेंगे, ठीक है? क्यों अनुराग मिश्रा? प्रमुख मरुस्थल संबंधित देश, जैसे देखिए गोबी मरुस्थल कहाँ पे? मंगोलिया और चीन में। गोबी मरुस्थल मंगोलिया और चीन में। ग्रेट विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में। पेंटागोनिया अर्जेंटीना और चिली में है। थार मरुस्थल का विस्तार कहाँ पे? भारत और पाकिस्तान तक है। तकलामकान चीन, तकलामकान मरुस्थल चीन में। सीरियाई, ठीक है, ये सऊदी अरब, जॉर्डन, सीरिया और इराक में है। सीरियाई मरुस्थल सऊदी अरब, जॉर्डन, सीरिया और इराक में। चिहुआ, चिहुआ, हुआ, ठीक है, ये मैक्सिको संयुक्त राज्य अमेरिका में। हुआ ऐसे पढ़ लो, या हुआ, मैक्सिको चीन में, मैक्सिको संयुक्त राज्य अमेरिका में। ग्रेट बेसिन कहाँ पे? संयुक्त राज्य अमेरिका में। ग्रेट बेसिन संयुक्त राज्य अमेरिका में। मोजाम्बिक दक्षिणी कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में। काराका मरुस्थल कहाँ पे? तुर्कमेनिस्तान में। काराका मरुस्थल तुर्कमेनिस्तान में। लीबियान मरुस्थल कहाँ है? उत्तरी अफ्रीका में। लीबियान मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में। रब अल खाली अरब में। रब अल खाली मरुस्थल कहाँ पे? अरब में। डेथ वैली कहाँ पे? कैलिफोर्निया में। डेथ वैली मरुस्थल कहाँ पे? कैलिफोर्निया में। अगर बात की जाए सिम्पसन या गिशपन ऑस्ट्रेलिया में। विश्व के प्रमुख देशों की राजधानी और मुद्रा यहां से देखेंगे। देखिए भारत की राजधानी नई दिल्ली और रुपया क्या है भैया? मुद्रा क्या है? रुपया ही है। बांग्लादेश राजधानी ढाका, मुद्रा टका। भूटान थिम्पू राजधानी है और मुद्रा क्या है? नुकुलट्रम है। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू है, मुद्रा क्या है? रुपया है। नेपाल राजधानी काठमांडू, मुद्रा रुपया। म्यांमार की क्या है? न्याय टिपिया, न्याय पियंटा और मुद्रा क्या है? क्वाथ है म्यांमार का। पाकिस्तान का क्या है? इस्लामाबाद राजधानी है और मुद्रा क्या है? रुपया है। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल है, मुद्रा क्या है? अफगानी है। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग है, मुद्रा क्या है? युआन है। अगर बात करें श्रीलंका, जयवर्धन कुट्टे है, राजधानी है और मुद्रा क्या है? रुपया है। ईरान की राजधानी तेहरान और मुद्रा क्या है? रियाद। इराक की राजधानी बगदाद, मुद्रा क्या है? दिनार। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता, मुद्रा क्या है? रुपया। बहरीन की राजधानी क्या है? मनामा, मुद्रा क्या है? दिनार। नेक्स्ट, मंगोलिया की राजधानी क्या है? उलान बटोर, मुद्रा क्या है? तुंगरिक। मलेशिया की राजधानी क्या है? कुआलालंपुर, मुद्रा क्या है? रिंगिट। मालदीव की राजधानी क्या है? माले, मुद्रा क्या है? रुपया। लेबनान की राजधानी क्या है? बेरूत, मुद्रा क्या है? पाउंड। लाओस की राजधानी क्या है? वियंतियान, मुद्रा क्या है? न्यूक न्यूकिप लाओ। कुवैत की राजधानी क्या है? कुवैत सिटी, मुद्रा क्या है? दिनार। वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई, मुद्रा क्या है? डोंग। वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई, मुद्रा क्या है? डोंग। और थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, मुद्रा क्या है? बहत। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी क्या है? अबू धाबी, मुद्रा क्या है? दिरहम। इंडोनेशिया की नई प्रस्तावित राजधानी नूरसंतारा है। नूरसंतारा का अर्थ है द्वीप समूह, जो बोर्नियो द्वीप के करीब है। बोर्नियो द्वीप के कहाँ पे? करीब है। बोर्नियो द्वीप के करीब है ये। उसके बाद से आपका पुत्रजया, मलेशिया देश की प्रस्तावित राजधानी व संघीय प्रशासनिक केंद्र है। पुत्रजया संयुक्त अरब अमीरात फारस की खाड़ी में संलग्न अरब की प्रायद्वीप का एक देश है, जो 7 अमीरातों से मिलकर बना है। इसमें 7 अमीरात हैं। अबू धाबी सबसे बड़ा, उसकी वजह से अजमान है, दुबई है, फुजरा है, रास अल खैमा है, शारजा है, ओम अल कैबन है। 1968 में ब्रिटेन द्वारा स्वतंत्रता दिए जाने की घोषणा के उपरांत 1971 में 6 अमीरातों ने मिलकर यूई की स्थापना की और वर्ष 1972 में रस अल खैमा 7वें अमीरात के रूप में संयुक्त अरब अमीरात में हो गया था। इनको पूरा देश क्या कहते हैं? संयुक्त अरब अमीरात कहते हैं। 7 देशों का यह समूह है जो संयुक्त अरब अमीरात के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट है ताइवान की राजधानी क्या है? ताइवान की राजधानी हो जाएगा आपका ताइपे, मुद्रा क्या है? डॉलर। किर्गिस्तान की राजधानी बेमस्टेक, मुद्रा क्या है? सोम। किर्गिस्तान की राजधानी बेमस्टेक, मुद्रा क्या है? सोम। और
नेक्स्ट है आपका ठीक है। तुर्की की राजधानी क्या है? अंकारा। तुर्की की राजधानी क्या है? अंकारा। मुद्रा क्या है? लीरा। इसराइल की राजधानी जेरूसलम। मुद्रा क्या है? न्यू शेकल। और जॉर्डन की राजधानी अमान। मुद्रा क्या है? दिनार। कतर की राजधानी दोहा। मुद्रा क्या है? रियाल। कंबोडिया की राजधानी नोम पेन्ह है और मुद्रा क्या है? रियल। उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है। मुद्रा क्या है? वॉन है। दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल है। मुद्रा क्या है? वॉन है। मकाओ की राजधानी मकाओ है। मुद्रा क्या है? पटाखा। जापान की राजधानी टोक्यो। मुद्रा क्या है? येन। ब्रुनोई की राजधानी बंदर सेरी। ब्रुनोई की राजधानी क्या है? बंदर सेरी। मुद्रा क्या है? डॉलर। साइप्रस की राजधानी निकोशिया। मुद्रा क्या है? पाउंड। हांगकांग की राजधानी विक्टोरिया। मुद्रा क्या है? डॉलर। नेक्स्ट है गुआम की राजधानी अगाना। मुद्रा क्या है? डॉलर। ओमान की राजधानी मस्कट। मुद्रा क्या है? रियाल। फिलीपींस की राजधानी मनीला। मुद्रा क्या है? पीसो। सीरिया की राजधानी दमिश्क। मुद्रा क्या है? पाउंड। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है। मुद्रा है? रियल। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर है। मुद्रा क्या है? डॉलर। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद। मुद्रा क्या है? शूम। और कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना। मुद्रा क्या है? टेनिगे। यमन की राजधानी शाना। मुद्रा क्या है? रियाल। तंजानिया की राजधानी दुशानबे। मुद्रा क्या है? शोमोनी। शोमोनी। नेक्स्ट है आपका तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे। मुद्रा क्या है? शोमोनी। और तुर्कमेनिस्तान की राजधानी एशकाबाद। मुद्रा क्या है? अमानत। एशकाबाद। मुद्रा क्या है? अमानत। अफ्रीका। अफ्रीका की राजधानी क्या है? अंगोला। मुद्रा क्या है? लुआंडा। क्वांच। लुआंडा। क्वांच। क्वांचा। अल्जीरिया की राजधानी अल्जीरियस। मुद्रा क्या है? दिनार। अल्जीरिया की राजधानी अल्जीरियस। मुद्रा क्या है? दिनार। अगर बात किया जाए मॉरिशस। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस। मुद्रा क्या है? रुपया। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस। मुद्रा क्या है? रुपया। मोरक्को की राजधानी रबाता। मुद्रा क्या है? दिरहम। और मोजाम्बिक की राजधानी मोपुतो। मुद्रा क्या है? मेटिकल। नामीबिया की राजधानी विंडहॉक। मुद्रा क्या है? रैंड। नाइजर की राजधानी नियामी। मुद्रा क्या है? फ्रैंक। और नाइजीरिया की राजधानी अबूजा। मुद्रा क्या है? नैरा। रवांडा की राजधानी किंग आली। मुद्रा क्या है? फ्रैंक। सेनेगल की राजधानी डकारा। मुद्रा क्या है? फ्रैंक। सोमाली की राजधानी मेंडाडिशु। मेंगाडिशु। मेंगाडिशु। माफ कीजिएगा। सोमालिया की राजधानी मोगाडिशु है और मुद्रा क्या है? सिलिंग। मुद्रा क्या है? सिलिंग। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी पेंडोरिया। मुद्रा क्या है? रैंड। सूडान की राजधानी खार्तूम। मुद्रा क्या है? पाउंड। तंजानिया की राजधानी डोडोमा। मुद्रा क्या है? सिलिंग। सेशल की राजधानी विक्टोरिया। मुद्रा क्या है? रुपया। ट्यूनीशिया की राजधानी क्या है? ट्यूनिश। मुद्रा क्या है? दिनार। युगांडा की राजधानी कंपाला। मुद्रा क्या है? सीलिंग। और अगर बात करें जाम्बिया। जाम्बिया की राजधानी लुशाका। मुद्रा क्या है? कबाचा। और जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे। मुद्रा क्या है? डॉलर। कांगो ये किशांगा इसकी राजधानी और मुद्रा क्या है? जीरो। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है, लोकतांत्रिक गणराज्य है किशांगा जेरे। टोगो की राजधानी लोमे। मुद्रा क्या है? फ्रेंड। मिस्र की राजधानी काहिरा। मुद्रा क्या है? पाउंड। अगर इथोपिया की राजधानी की बात करें, इथोपिया का अधिक शबाब हो जाएगा। मुद्रा क्या हो जाएगा? बिर्रे। और घाना की राजधानी अकरा। अकरा। मुद्रा क्या है? केडी। घाना की राजधानी अकरा। मुद्रा क्या हो जाएगा? केडी। ठीक है। गिनी की राजधानी गिनी की आपकी राजधानी हो जाएगी कोनाक्री। मुद्रा क्या है? फ्रैंक। केन्या की राजधानी नैरोबी। मुद्रा क्या हो जाएगा? शीलिंग। और लीबिया की राजधानी हून त्रिपोली। लीबिया की राजधानी हून त्रिपोली। मुद्रा क्या है? दिनार। मलक मलागाशी की राजधानी क्या है? अनतानन रीबो। अनतानन रीबो। मुद्रा है? फ्रैंक। मलागाशी का। मलावी की राजधानी लिलोंगवे। मुद्रा क्या है? क्वाचा। बोत्सवाना की राजधानी क्या है? गैबोरोन। मुद्रा क्या है? पूला। बुरुंडी की राजधानी क्या है? बुजुम बोरा। मुद्रा क्या है? फ्रैंक। कैमरून की राजधानी क्या है? याओंडे। मुद्रा क्या है? फ्रैंक। कांगो की राजधानी क्या है? ब्राजीलवे। मुद्रा क्या है? फ्रैंक। बेबिन की राजधानी क्या है? पोर्ट नोवे। मुद्रा क्या है? फ्रैंक। और कैप बॉडी। मुद्रा क्या है? प्रिया। प्रिया। कैप बॉडी की मुद्रा क्या है? प्रिया। मुद्रा क्या है? एस्कुडू। चार्ड की राजधानी एन दजामेना। मुद्रा क्या है? फ्रैंक। माली की राजधानी बमाको। माली की राजधानी क्या है? बमाको। मुद्रा क्या है? फ्रैंक। और मारितानिया। मुद्रा क्या है? नोकचोट ओगुवा। रियूनियन। मुद्रा क्या है? सेंट डेनिस। फ्रैंक हो जाएगा। और स्वाजीलैंड ममबामने। मुद्रा क्या है? लिंगानी। लिंगानी। थोड़ा अजीब अजीब नाम है।
ठीक है। स्वाजिलैंड, ठीक है, इसकी राजधानी क्या है? मम्बाबने, और मुद्रा क्या है? लिलना लिलांगनी लिलांगनी। सियरा लियोन, मुद्रा क्या है? फ्री टाउन, राजधानी क्या है? फ्री टाउन, मुद्रा क्या है? लियोन। इरिट्रिया की राजधानी क्या है? अशमारा, मुद्रा क्या है? नकफा। इरिट्रिया की राजधानी अशमारा, मुद्रा क्या है? नकफा। अगर बात की जाए लेथोसो की राजधानी क्या है? मेरुश, मुद्रा क्या है? लोती। और लाइबेरिया की राजधानी क्या है? लाइबेरिया की राजधानी मोनरोविया, मुद्रा क्या? डॉलर। गैबोन की राजधानी लेब्रेविल, और मुद्रा क्या है? फ्रैंक CFA। गाम्बिया की राजधानी क्या है? बंजुल, मुद्रा क्या है? दलाशी। जिबूती की राजधानी क्या है? जिबूती, मुद्रा क्या है? फ्रैंक। उसके बाद से ये पता नहीं क्या, बुंगाई फ्रैंक, गणराज्य, पता नहीं, इसका समझ नहीं आ रहा। फ्रैंक, ठीक है। बुर्किना फासो, गोवा, वादा दोगो, ये आपका फ्रैंक इसकी मुद्रा हो जाएगा। कोमोरोस क्या है? मोरोनी, मुद्रा हो जाएगा फ्रैंक। कोट द आइबरी, यामोस्ट्रो, फ्रैंक हो जाएगा। गुयाना की राजधानी मलाबो, मुद्रा हो जाएगा फ्रैंक। और गिनी बिशाओ की क्या हो जाएगा? बिशाओ, मुद्रा क्या आएगा? CF से फ्रैंक हो जाएगा। और साओटोम का शाओटोम हो जाएगा, मुद्रा क्या? डोबा। दक्षिण सुदान की राजधानी क्या है? जूबा, मुद्रा क्या हो जाएगा? आपका पाउंड। उत्तरी अमेरिका और कैरेबियन सागरीय देश देखिए, कनाडा की राजधानी ओटावा, मुद्रा हो जाएगा डॉलर। क्यूबा की राजधानी हवाना, मुद्रा हो जाएगा पीसो। और पनामा की राजधानी पनामा सिटी, मुद्रा हो जाएगा बाल ओबा। और बरमुडा की राजधानी क्या हो जाएगा? बरमुडा की राजधानी क्या है? हैमिल्टन, डॉलर। बरमुडा की राजधानी हैमिल्टन, डॉलर। और मुद्रा क्या हो जाएगा भैया? आपका डॉलर हो जाएगा। बहामास की राजधानी नशाओ, मुद्रा क्या हो जाएगा? डॉलर। बारबुडोस की राजधानी आपका ब्रिज टाउन, मुद्रा हो जाएगा डॉलर। और कोस्टारिका की राजधानी जॉन रोश, मुद्रा की कॉलन। जॉन रोश, मुद्रा हो जाएगा कॉलन। बेलिस की राजधानी बेलमो बेलमोपान, मुद्दा हो जाएगा डॉलर। मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी, मुद्दा हो जाएगा पीसो। और संयुक्त राज्य अमेरिका वाशिंगटन DC, मुद्दा हो जाएगा डॉलर। डोमिनिक रोशियो, मुद्दा हो जाएगा डॉलर। डोमिनियन गणतंत्र सेंट्रो डोमिंगो, मुद्दा हो जाएगा पेसो। होंडुरस, होंडुरस हो जाएगा, इसका राजधानी क्या है? तेगुस तेगुशी ग्लप्पा, तेगुसी ग्लप्पा, मुद्दा हो जाएगा लेम्पीरा। नीदरलैंड की राजधानी एंडलिस, मुद्दा हो जाएगा ब्लस्टडम गिल्टर। वर्जिन की राजधानी द्वीप समूह चार टोली अमाली। ग्वाटेमाला की राजधानी ग्वाटेमाला सिटी, मुद्दा हो जाएगा क्वार्टजल। अगर निकारागुआ की राजधानी मानागुआ, मुद्दा होगा न्यू कोर्डोवा। जमैका की राजधानी किंगस्टन, मुद्दा हो जाएगा डॉलर। जमैका की राजधानी किंगस्टन, मुद्दा हो जाएगा डॉलर। ठीक है, अभी और राजधानी है भाई। ठीक है, ग्रेनाडा की रानी सेंट जॉर्ज, मुद्दा हो जाएगा डॉलर। ग्वाडेलोप की राजधानी बेस्तर तिरे, मुद्दा हो जाएगा फ्रैंक। अल सल्वाडोर की राजधानी सान सल्वाडोर, मुद्दा होगा US डॉलर। और ग्रीनलैंड की राजधानी नुक, मुद्दा हो जाएगा क्रोन। हैती की राजधानी पोर्ट ओ प्रिंस, मुद्दा हो जाएगा आपका गोडे। ठीक है, मॉर्टिनी की राजधानी क्या हो जाएगा? फोन डे फ्रांस, मुद्दा हो जाएगा फ्रैंक। एंटीगुआ या बारबुडा सेंट जॉन्स, मुद्दा हो जाएगा डॉलर। सेंट ल्यूशिया, इसकी राजधानी क्या होगी? कैंस्टिस, मुद्दा हो जाएगा डॉलर। सेंट किट्स नासिब, इसकी राजधानी क्या है? बेस्तरे, अब मुद्दा हो जाएगा डॉलर। प्यूर्टो की राजधानी क्या होगा? सॉन जुआन, मुद्दा हो जाएगा डॉलर। सेंट विंसेंट और ग्रेनडाइंस, किंगस्टन डाउन या किंग्स डाउन, इसका राजधानी हो जाएगी, मुद्दा हो जाएगा डॉलर। सेंट विंसेंट और ग्रेनडाइंस, इसका राजधानी होगा किंग्स डाउन, और मुद्दा हो जाएगा डॉलर। ट्रिनिडाद एंड टोबैगो, मुद्दा हो जाएगा पोर्ट ऑफ स्पेन, डॉलर इसका मुद्रा हो जाएगा। ट्रिनिडाद एंड टोबैगो, मुद्रा राजधानी हो जाएगी पोर्ट ऑफ स्पेन, और डॉलर क्या हो जाएगा? मुद्रा हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका देखिए, ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया, मुद्रा हो जाएगा रियाल। अगर बात किया चिली, चिली की राजधानी क्या होगा? सेंतियांग, मुद्रा हो जाएगा पेसो। और इक्वाडोर की राजधानी क्वेटो, मुद्रा US डॉलर।
सुरीनाम की राजधानी परामारिबो, मुद्रा जाएगा डॉलर। वेनेजुएला की राजधानी काराकश, मुद्रा जाएगा आपका बोलीवर। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स, मुद्रा जाएगा पीसो। पेरू की राजधानी लीमा, मुद्रा जाएगा न्यूसेल। पेरू की राजधानी पीसो, मुद्रा जाएगा न्यूसोल। कोलंबिया की राजधानी बोगोटा, पीसो। गुयाना की राजधानी जॉर्ज टाउन, डॉलर। पराग्वे की राजधानी अशनस्यान, मुद्रा जाएगा गुआरानी गुआरानी। उरुग्वे की राजधानी मोंटेवीडियो, मुद्रा जाएगा पीसो। अरुबा की राजधानी ऑरेंज ऑरेंजेस टेस्ट, मुद्रा जाएगा गिल्टर। बोल्बे की राजधानी लापाजा, बोल्बे की राजधानी लापाजा, इसकी मुद्रा जाएगा बोली वियानो। और फ्रेंच गुयाना की राजधानी कोयन्ने 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 हो जाएगा, इसका फ्रैंक हो जाएगा। फ्रेंच गुयाना की राजधानी कोयन्ने, इसकी मुद्रा हो जाएगी फ्रैंक। यूरोप देखिए, यूरोप की राजधानी मॉस्को, मुद्रा जाएगा रूबल। और स्पेन की राजधानी मैड्रिड, मुद्रा जाएगा पेस सेंटा। पोलैंड की राजधानी वाराशा, मुद्रा जाएगा आपका जलौती। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, मुद्रा जाएगा क्रोन। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन, मुद्रा जाएगा एस कूटो। फ्रांस की राजधानी पेरिस, मुद्रा जाएगा फ्रैंक। और जर्मनी की राजधानी बर्लिन, मुद्रा हो जाएगा आपका एंड्रूशमॉक। यूरोन की राजधानी एथेंस, मुद्रा जाएगा ड्रमचा। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, मुद्रा जाएगा कोरिंथ। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन, मुद्रा जाएगा क्रोन। लिथुआनिया की राजधानी बेल्ग्निस लियात। एस्टोनिया की राजधानी तालिनियन, क्रोन हो जाएगा। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, क्रोना हो जाएगा। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, इसकी मुद्रा क्या है क्रोना स्वीडन की। स्वीडन की राजधानी बर्न, स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या हो जाएगा बॉन्ड, मुद्रा हो जाएगा फ्रैंक। और ग्रेट ब्रिटेन की राजधानी लंदन, मुद्रा हो जाएगा पाउंड। मैसिडोनिया की राजधानी स्कूप्जे, मुद्रा हो जाएगा दिनार। स्लोवानिया की राजधानी लुज लुजु ब्लजाना, लुजु ब्लजाना, मुद्रा का दिनार। ठीक है, नाम देखो कितना गंभीर है, लुजु ब्लजाना, लिखने में भी ना लिख पाए कोई। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड, मुद्रा का दिनार। और यूक्रेन की राजधानी कीवी, मुद्रा जाएगा हिरबिनिया हिरबिनिया। फिनलैंड की राजधानी हेलेंस्की, मुद्रा जाएगा मरक्का। नीदरलैंड की राजधानी मास्टलम, मुद्रा जाएगा गिल्टर। नीदरलैंड की राजधानी मास्टलम, मुद्रा जाएगा गिल्टर। नेक्स्ट है आपका राजधानी और मुद्रा भी और है भाई। आइसलैंड की राजधानी आपका क्या हो जाएगा रिंक्याविक, मुद्रा जाएगा क्रोन। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, मुद्रा जाएगा सीलिंग। आर्मेनिया की राजधानी येरेवान, मुद्रा जाएगा रूबल। और चेक गणराज्य की राजधानी प्राग, मुद्रा जाएगा कोरोना। चेक गणराज्य की राजधानी मुद्रा प्राग, मुद्रा जाएगा कोरोना। और रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट, रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट, आपका मुद्रा हो जाएगा ल्यू। माल्टा की राजधानी वालेटा, मुद्रा हो जाएगा पाउंड। और लिच स्टाइन, मुद्रा हो जाएगा आपका राजधानी हो जाएगा वादुज, मुद्रा हो जाएगा फ्रैंक। लिचेस्टाइन का मुद्रा हो जाएगा फ्रैंक। सान मारिनो का मुद्रा हो जाएगा सान मारिनो का मुद्रा लीरा। और इसकी राजधानी होगी सान मारिनो। बोस्निया हेंजोगोविना, इसकी राजधानी क्या है सरायोवो, मुद्रा हो जाएगा मार्क। अंडोरा की राजधानी अंडोरा लाविले, फ्रैंक और पैसेटा। अजरबैजान की राजधानी बाकू, अजरबैजान की राजधानी बाकू, इसका मुद्रा क्या हो जाएगा मानद। जॉर्जिया की राजधानी तिब्लिस, मुद्रा हो जाएगा लारी। जॉर्जिया की राजधानी तिब्लिस, मुद्रा हो जाएगा लारी। आयरलैंड की राजधानी डबलिन, मुद्रा हो जाएगा पाउंड। लग्जमबर्ग की राजधानी लग्जमबर्ग, मुद्रा हो जाएगा फ्रैंक। बेल्जियम की राजधानी बुलरेश ब्रुसेल, मुद्रा हो जाएगा फ्रैंक। बुल्गारिया की राजधानी सोफिया, मुद्रा हो जाएगा लेवा। अल्बानिया की राजधानी तिराना, मुद्रा हो जाएगा लेक। लातविया की राजधानी रीगा, मुद्रा हो जाएगा रूबल। बेलारूस की राजधानी मिन्स्क, मुद्रा हो जाएगा रूबल। उसके बाद से मालदोवा की राजधानी किसने मुद्रा जाएगा लियो। क्रोएशिया की रानी जागरे मुद्रा का कूना है। इटली की रानी रोम, मुद्रा जाएगा लीरा। वर्तमान में इन देशों ने यूरो को मुद्रा के रूप में अपनाया है, जैसे कि कौन कौन से देश है आपका स्लोवाकिया, बासिलावा, क्राउन, कोसोवो, प्रिस्टीना और यूरो, इन सब ने यूरो को अपनाया है। आर्शनियाई देश जैसे देखिए ऑस्ट्रेलिया की रानी कैनबरा, मुद्रा जाएगा डॉलर। न्यूजीलैंड की रानी बेलिंगटन, मुद्रा जाएगा डॉलर। माइक्रोनेशिया की रानी पिलिकिर, मुद्रा जाएगा डॉलर। टोंगा की रानी टोंगो की राजधानी आपका नुको अलाफा, नुको अलाफा। और इसकी जो मुद्रा हो जाएगी क्या हो जाएगी पांग हो जाएगी। बना आतू का मुद्रा, बना आतू का राजधानी क्या हो जाएगी पोर्ट विला, मुद्रा हो जाएगा बातू। किरीबाती की राजधानी ताराबावा, मुद्रा हो जाएगा डॉलर। पपुआ न्यू गिनी की पोर्ट मोरिसवी, मुद्रा हो जाएगा कीना। फ्रेंच पोलिनेशिया की राजधानी पापीते, मुद्रा हो जाएगा फ्रैंक। फिजी की राजधानी शुबा, मुद्रा हो जाएगा डॉलर। मार्शल की राजधानी द्वीप मुजरो, यूएस हो जाएगा। नारू की राजधानी यारेन, मुद्रा हो जाएगा डॉलर। अगर तुवालू की राजधानी फुनाफुटी, मुद्रा हो जाएगा डॉलर। और उसके बाद से पश्चिमी सामोआ की राजधानी आपका एपिया, मुद्रा हो जाएगा ताला।
न्यू कैलिडोनिया की राजधानी नोमीबिया, मुद्दा हो जाएगा फ्रैंक। बेलाऊ की राजधानी कोडोर, मुद्दा हो जाएगा यूएस डॉलर। सोलोमन द्वीप समूह की राजधानी होनियारा, और इसके मुद्दा हो जाएगा डॉलर। विश्व के प्रमुख अवशिष्ट या आवश्यक देश, एक मिनट जी। भू अवशेष देश वह देश है जिसमें समुद्री तटों की रेखा नहीं पाई जाती। ऐसे देश चारों ओर से अन्य देशों की भौगोलिक सीमाओं से घिरे होते हैं। विश्व के कुल कुछ प्रमुख भू अवशेष देश हैं, जैसे कि एशिया में अभी कौन कौन से हैं? अफगानिस्तान है, नेपाल है, मंगोलिया है, लाओस है, अजरबैजान है, तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, भूटान है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है और तजाकिस्तान है। एशिया में कौन कौन से हैं भूमध्य? अफगानिस्तान, नेपाल, मंगोलिया, लाओस, अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, भूटान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान। ठीक है, आजा भैया। यूरोप में कौन कौन से स्थल उद्देश हैं? जैसे कि आपका ऑस्ट्रिया है, यूरोप में ऑस्ट्रिया है, चेक गणराज्य है, स्लोवाकिया है, लग्जमबर्ग है, स्विट्जरलैंड है, हंगरी है, मेडिसोनिया है, सर्बिया है, वैटिकन सिटी है, आर्मेनिया है, बेलारूस है, अंडोरा है, वेंचेस्टियन है और माल्डोवा है और सैन मैरिनो है। ऑस्ट्रेलिया, चेक गणराज्य, स्लोवाकिया, लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड, हंगरी, मेडिसोनिया, सर्बिया, वैटिकन सिटी, आर्मेनिया, बेलारूस, अंडोरा और लिechtenstein और माल्डोवा और सैन मैरिनो। अफ्रीका में जैसे देश है कि आपका बोत्सवाना है, बुरुंडी है, चाड है और लेथोसो है, मलावी है, माली है, नाइजर है, जिम्बाब्वे है, लुआंड है, स्विट्जरलैंड है, युगांडा है, जाम्बिया है, बुर्किना है, फासो है, रवांडा है, दक्षिण सूडान है, इथियोपिया है और मध्य अफ्रीका है। मध्य अफ्रीका पागल हो गया क्या? या तो बंद कर दिया, छोड़ दो उसको। दक्षिण सॉरी, मेरा भांजा पसंद करता रहता है। दक्षिण अफ्रीका में वोल्बिया और पराग्वे। ठीक है, सबसे बड़ा भू आवासीय देश जैसे किर्गिस्तान है। भू आवासीय देश में दो ऐसे देश हैं जो दोहरे भू आवासीय देश है, जैसे कि अर्थात ये देश चारों ओर से उन देशों से घिरे हैं जो स्वयं भी भू आवासीय देश है। इन देशों के नाम है लिechtenstein और उज्बेकिस्तान। विश्व के प्रमुख स्थल देखिए, व्हाइट सैंड्स, ये यूएसए में, अमेरिका ने जुलाई 1945 में इसका नाभिकीय विस्फोट यहीं किया था, व्हाइट सैंड्स में। विलिंग्स गेट लंदन या ब्रिज लंदन का प्रसिद्ध मछली बाजार है। स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क में, इसे 1867 में प्रसिद्ध मूर्तिकार फ्रेडरिक ऑगस्ट बॉथलेडी ने डिजाइन किया था। इस मूर्ति का टाइटल लिबर्टी एंड लैंगडिंग द वर्ल्ड। इस प्रतिमा के ताज के 7 नुकीली आकृति बनी है जो 7 महाद्वीपों का प्रतीक है। इसकी ऊंचाई 151 फीट 1 इंच है और यह मूर्ति स्वतंत्रता का प्रतीक है। 28 अक्टूबर 1886 को यूएसए ने इसे आधिकारिक रूप से स्वीकार किया। रेड स्क्वायर रूस, क्रेमलिन स्थित यह एक प्रसिद्ध स्थान है जहां पर लेनिन का समाधि है। एलिसी प्लेस फ्रांस, यह फ्रांस के राष्ट्रपति के सरकारी आवास है। लॉप नॉर्थ चीन, यह चीन के प्रमुख परमाणु स्थान है जहां शियांग मौसम में स्थित है। कॉन्स फ्रांस में यह प्रतिवर्ष फिल्म महोत्सव आयोजित किया जाता है। पेंटागन यूएसए के रक्षा मंत्रालय की बिल्डिंग यूएसए के रक्षा मंत्रालय की बिल्डिंग है जो वर्जीनिया में स्थित एक बिल्डिंग विश्व की सबसे बड़ा कार्यालय और बिल्डिंग मानी जाती है, पेंटागन। डिज्नीलैंड यूएसए ये एक मनोरंजन पार्क है जो कैलिफोर्निया के अनाहिम नामक स्थान पर बना है, जो इसका निर्माण वॉल्टर इलियास डिज्नी ने 1955 में करवाया था। ऑरोविले, ये भारत का यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व का सबसे ऑरोविले जो है ये भारत का है, ये विश्व का सबसे बड़ा घोषित सबसे अंतर्राष्ट्रीय नगर है। यह पौंडीचेरी में स्थित है। इसकी स्थापना अरबिंदो सोसाइटी की मीरा अल्फेंसा मीरा अल्फेसा द मदर के द्वारा
28 फरवरी 1968 में की गई थी। ठीक है, मीरा अल्फाशा। भारत का भूगोल, सामान्य जानकारी। यहाँ से हम लोग भारत का भूगोल जो कल से स्टार्ट करेंगे हम लोग इंडियन ज्योग्राफी। और इंडियन ज्योग्राफी के बाद से क्या है, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। इंडियन ज्योग्राफी के बाद से एक मिनट रुकिए बस। तो हम लोगों ने कंप्लीट किया है क्या क्या भैया, इतिहास में आपका प्राचीन हो गया है, फिर उसके बाद से मध्यकालीन आधुनिक हो गया है, विश्व का इतिहास भी कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद विश्व का भूगोल हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, इसमें 35 पॉइंट थे जो सब कुछ उन्होंने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद से आपका भारत का भूगोल हम लोग स्टार्ट करेंगे, जो 1 से इसमें 20 पॉइंट है। ठीक है, भारत की जनजाति तक है, मतलब कहाँ तक है ये, 153 तक। कहाँ तक हम लोग आए हैं, 123 तक। मतलब कि भारत का भूगोल मैं कहूँ 3 से 4 पार्ट में हो जाएगा। उसके बाद से आपकी परिस्थिति है जो 53 से 80 तक है। भारतीय अर्थव्यवस्था जो आपका भारतीय अवस्था में 5 से 6 7 पार्ट बन जाएगा। और भारतीय संविधान में आपका तो खुद जाति ही बनेगा। ठीक है, मैं कहूँगी 10-15 पार्ट बन जाएगा। ठीक है, कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे भारत के सामान्य जानकारी। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय। अपना क्या लगे, परिवार क्या लगे। और जैसा कि आज संडे है तो मैं पूरा मैथ भी कंप्लीट करने वाला हूँ, क्या कंपाउंड इंटरेस्ट। हालांकि मैं मैथ का अपलोड नहीं करता हूँ, लेकिन मैं इन फ्यूचर कभी एक ही बार सारा वीडियो डाल दूंगा। तो ठीक है, थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए।